किसी ने बहुत खूब कहा है कि जिंदगी में असफलता से कभी निराश नहीं होना, क्योंकि असफलता वो आईना है जो हमारी कमजोरियों को दिखाता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है गुरुकुल की। वहां पर हजारों छात्र होते थे और उन छात्रों की पढ़ाई में एक अनोखा, एक यूनिक छात्र था। दोस्तों, वो छात्र था जो पूरे दिन पढ़ता था, कोशिश करता था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता था। दोस्तों, लोग उसका मजाक उड़ाते, उसका उपहास करते। वो पूरे दिन मेहनत करने की भी कोशिश करता, लेकिन हर परीक्षा में वो फेल हो जाता। दोस्तों, धीरे धीरे वो अपने मित्रों से पीछे होता गया। उसके गुरु ने उसको बहुत तरीके बताए, उसको सिखाने की कोशिश भी की। दोस्तों, लेकिन वो ऐसा था कि अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पा रहा था। अपने जीवन के अंदर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश भी करता, लेकिन करते हुए भी वो आगे अचीव नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो अकेला महसूस करता था। लेकिन दोस्तों, सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करने की जरूर दोस्तों अपना भरपूर प्रयास करता था। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि वो बहुत परेशान होकर सोचा उसने कि अब मैं गुरुकुल छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर पढ़ पाऊंगा। और एक दिन वो अपना पोटली उठाकर अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर चल दिया। दोस्तों, जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे प्यास लगी, तो दूर उसने देखा कि एक बहुत गहरा, एक बड़ा कुआं था और वहां पर कुछ लेडीज थी। वो उस कुएं से पानी खींच रही थी। दोस्तों, उसने देखा कि जैसे जैसे वो रस्सी से पानी खींच रही थी, तो उस कुएं की मुंडेर पर, कोने पर एक बहुत गहरा निशान पड़ गया था। वो हैरान हुआ कि ये निशान किस चीज का पड़ा हुआ है। तो वो दौड़कर वहां पर पहुंचा। उसने कहा, भाई मुझे भी प्यास लगी है। और उन सब स्त्रियों से उसने पूछा कि भाई मुझे एक बात बताइए कि ये कुएं की मुंडेर पर इतना गहरा निशान कैसे पड़ा है। तो वो हंसने लगी। उन्होंने कहा, अरे ये तो इतनी सी बात नहीं समझ में आती, ये तो इस रस्सी का निशान है जिसके द्वारा हम खींच रहे हैं पानी। तो उसने कहा, ये जरा सी रस्सी इतना गहरा निशान छोड़ सकती है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख बालक, तुम देखो, हम रोज रोज जब कुएं से पानी को खींचते हैं इस रस्सी के द्वारा, तो वो रस्सी जो है एक छोटा सा निशान कुएं की मुंडेर पर लगा जाती है। और ये रोज करते करते ये निशान और गहरा हो जाता है। और अब देखो ये कितना गहरा निशान हो चुका है, कितना गहरा इंप्रेशन पड़ चुका है कि ये मिट ही नहीं सकता। दोस्तों, उसकी ये बात सुननी थी और उसका मन के अंदर बहुत तेजी से एक प्रकाश का उत्पन्न हुआ। दोस्तों, जैसे ही उस बच्चे ने बात सुनी, तो उसका मन वहीं पर ठहर गया और उसने सोचा कि जब एक रस्सी रोज प्रयास करते करते एक कुएं के ऊपर निशान छोड़ सकती है, तो क्या मैं अपने जीवन में रोज फोकस से जब मैं प्रयास करूं, तो क्या मैं अपने जीवन में याद नहीं कर सकता? क्या श्लोकों को कंठस्थ नहीं कर सकता? क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकता? मैं भी ये कर सकता हूं। और दोस्तों, उसने पुनः अपनी पोटली उठाई और जाकर अपने कमरे में अगले दिन से लगकर पढ़ाई आरंभ की। दोस्तों, सवेरे और शाम प्रयास करता, पढ़ता, धीरे धीरे वो श्लोक उसे कंठस्थ होते गए। वो अपने मित्रों, अपने दोस्तों के बराबर आया और एक दिन ऐसा हुआ कि वो संपूर्ण गुरुकुल में नंबर 1 छात्र के रूप में उभरा। दोस्तों, वो छात्र कोई और नहीं, संस्कृत के महान प्रकांड पंडित थे। दोस्तों, ये वो पंडित जिन्होंने संस्कृत के अनेकों अनेकों लाखों श्लोकों की रचना की और अनेकों अनेकों किताब लिखी। दोस्तों, आगे जाकर वो छात्र संस्कृत का महान महान पंडित और ज्ञानी बना। उन्होंने अनेकों अनेक प्रकार की किताबें भी लिखी, कितने ही लोगों को शिक्षाएं दी। दोस्तों, उन्होंने ये संदेश भी दिया कि जीवन में यदि यथार्थ रूप से प्रयास किया जाए, यदि प्रयत्न किया जाए, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। और कभी भी जीवन के अंदर कोशिश जो है वो मानव की विफल नहीं जाती। यही सफलता का मूल मंत्र है। तो यदि हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आए, कभी हमें भी लगे कि हम जीवन में पीछे छूट रहे हैं दोस्तों, तो अपने प्रयास को कभी मत छोड़िए। अपने जीवन के अंदर अपने फोकस, अपनी अटेंशन को कभी भी कम मत करिए। यदि आप निरंतर अपने जीवन के अंदर प्रयास करते हैं, कंसिस्टेंसी लाते हैं और यदि अपने फोकस को सदा मेंटेन रखते हैं दोस्तों, तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं और हर मंजिल को प्राप्त आप सहज रूप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हिम्मत रखिए, उल्लास रखिए, प्रयत्न करिए, जीवन के अंदर प्रयत्नशील रहिए और निरंतरता को अपने जीवन में अपनाइए। यही है सफलता का मूल मंत्र। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।
दोस्तों, बात बात की इस छोटी सी सीरीज में हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं, और यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं, यदि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, और यदि आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी मज़ेदार चटपटी बातें कहानियाँ हैं, तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com।